अमर सर और टाइम किसी के लिए रुकते नहीं, पता ही नहीं आपको? पता है, कैमरा चालू है, पता है मुझे। रेट ऑफ रेशन तो बात किए थे हम लोग लास्ट टाइम। पहले से नहीं हुआ, प्लान चेंज हो गया, नहीं चलेगा, अच्छा हुआ। चलो हेडिंग क्लास एलिमिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन। नहीं अच्छा हुआ, बढ़िया घूम फिर गया, ज्यादा समय बाद कहते हैं। एनएसआर हम लोग पढ़ रहे थे। एनएसआर के अंदर क्लास अभी हम लोग क्या चालू करेंगे? एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। नुकसान हो क्या हुआ? ये क्या दिया हुआ क्लास? फिनॉल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फिनॉल। ये क्या दिया हुआ है? क्लोरोबेंजीन। क्या ये? क्लोरोबेंजीन। क्या ये? फिनॉल है। अब क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या दिया हुआ है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अगर एरो पे क्लास अगर आपको नजर आता है NaOH और साथ में क्या होता है? डेल्टा। क्या होता है? डेल्टा। तो क्या हो जाता था? क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। इतना हम लोग पढ़े थे। क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या होगा? ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्या होगा? देखो NaOH माइनस ने किसको रिप्लेस कर दिया है? Cl को। तो कौन सा रिएक्शन हुआ है? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा हुआ है? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। बताओ यहाँ पर अगर CH3 क्लास जुड़ जाएगा तो बताओ क्या होगा? यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा? एडिशन। कौन सा रिएक्शन होगा? एडिशन। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर? CH3 क्या हो गया? जुड़ गया है। कौन सा रिएक्शन होगा? एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूशन। और इसमें क्या हुआ है? एडिशन रिएक्शन है। ठीक है। ये बताओ Cl है यहाँ पर क्या दिया? अल्कोहलिक KOH। क्या दिया? अल्कोहलिक KOH। बताओ क्या होगा यहाँ पर? क्या बनेगा? अल्कीन हुआ, एलिमिनेट हुआ है। ये कौन सा रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है। ये बताओ यहाँ पर Cl दिया हुआ है, CH2 CH3 दिया हुआ है। देखो 3 रेशो क्लास 3 कॉन्सेप्ट ये बता रहे हो। देखो यहाँ पर क्लास अगर आपको दिया हुआ Cl2Al3, बताओ किसके साथ रिएक्शन करेगा? Cl2AlCl3 रिएक्शन क्लास दिया हुआ है। बताओ किससे रिएक्शन होगा? बेंजीन से। किससे होगा? बेंजीन से। मतलब Cl कहाँ जाके जुड़ेगा? बेंजीन के ऊपर। कहाँ जुड़ेगा? बेंजीन के ऊपर जुड़ेगा। अगर क्लास यहाँ पर दिया हुआ Cl2H-, क्या दिया हुआ है? तो रिएक्शन किससे होगा? अल्केन से। किससे होगा? अल्केन। ये क्या? ये बेंजीन का। ये क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? अल्केन है। और ये क्या है? अल्कीन है। क्या ये? अल्कीन। और ये क्या है? बेंजीन है। नवंबर और दिसंबर में ना बताओ Cl2AlCl3 किससे रिएक्शन होगा? बेंजीन से होगा। अगर Cl2H में दिया हुआ किससे रिएक्शन होगा? अल्केन से। FSR रिएक्शन होगा। और अगर Cl2 सिर्फ दिया हुआ या फिर क्या देगा? CCl4, तो किससे रिएक्शन होगा? अल्कीन से होगा। किससे होगा रिएक्शन? अल्कीन से। और यहाँ पर क्या बनेगा? कुछ अगर यहाँ बनाओगे तो कुछ ऐसा फोटो बनेगा, CH2Cl और रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ पर कराओगे तो क्या होगा?
CH2 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, Cl। क्या लग जाएगा, Cl। समझ पा रहे, मेन समझ पा रहे क्या है, एरे के ऊपर अगर अलग अलग आएगा तो देखो रिएक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। Cl2AlCl3 मतलब किससे रिएक्शन होगा, बेंजीन से होगा। Cl2H आएगा तो अल्केन से, Cl2CCl4 आया तो अल्कीन से होगा। क्लियर है। ये कहाँ पढ़े थे हम लोग ने, ESR। कहाँ पढ़े थे, ESR। ये कहाँ पढ़े हम लोग ने, FSR। और ये कहाँ पढ़े हम लोग, EAR। कहाँ पढ़े, EAR। ठीक है, डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ये कहाँ पढ़े हम लोग ने, ESR। ये कहाँ पढ़े, FSR। और ये कहाँ पढ़े, EAR। ठीक है, तो पेपर में कंफ्यूजन बनता है कौन सा वाला कब अप्लाई करना है। Cl2Al3 आए, AlCl3 आए तो कहाँ पर लगाने का है, बेंजीन पे। ठीक है, Cl2H मतलब रिएक्शन किससे होगा, अल्केन से होगा। Cl2CCl4 आए, कैसे रिएक्शन करना है, अल्कीन से या अल्काइन से। ठीक है, अल्कीन या अल्काइन से। लिख लो डिफरेंस। दूसरा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ये हो गया। इसमें आप एक भी लेक्चर में नहीं थे ना, लेकिन इसका लेक्चर है इसमें, देखिए क्योंकि वो तुम समझ लिए ना, तो बोर्ड वाले पूरी, ये वाला चैप्टर बोर्ड वाले इसमें बहुत बड़ा है, तुमने देखा है, अच्छा खासा है। तो 10-15 जो भी लेक्चर है पूरा देख के उसके नोट्स बना लो, बातें मंत्र क्लास। है ना, या तो नोट्स ऐसे बना लो उससे समझ लो, है ना। वो कर ली तो उसमें हमारे बोर्ड के जितने क्वेश्चन सब उससे कर लो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, क्योंकि वो भी तो आता होगा ना, क्या बोलते हैं, सॉल्व करने वाला न्यूमेरिकल्स। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, तीसरा चौथा चैप्टर भी जैसे आज स्टार्ट हो गया, केटीसी थर्मोडायनामिक्स, फिर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया, तो इन लोगों का कवर हो जाए। सही, हम लोग सही रिदम में। फिर रोटेशनल मोशन का जो रहेगा वो भी करवा, लिख लिए, रोटेशनल मोशन यहाँ पर अच्छा खासा टाइम हो गया तो इन लोग का रेडी हो गया, तो यहाँ पर तुम लोग का नुकसान नहीं है। बस तुम लोग को अपना केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन हो चुका है संडे को करवाया ना, मोबाइल क्यों नहीं आती? तो तुम लोग बोर्ड के हिसाब से पढ़ो, थ्योरी ऑफ गैसेस, या बोर्ड को तुम लोग को ज़्यादा ध्यान दो। चलो लिख लिए, ये कुछ पढ़ाया नहीं मैंने, से रिवीजन कराया पहले का। थर्मोडायनामिक्स ये जो स्टार्ट किया हाँ, मिटा उधर का, नहीं इधर का भी नहीं हुआ। समझे कि नहीं, बस उतना ही है, रुकैया मोबाइल अंदर रखो, है ना, और कुछ नहीं है। केमिस्ट्री वाले में उसमें रहेगा माइनस रहेगा, उसमें और पैसा आएगा। अरे मैं कराऊंगा ना, परेशान हूँ। हाँ वर्क डन बाय गैस है, सुपरपोजिशन ऑफ गैस। उसके बाद छाप लिए, अगले हफ्ते में इंशाल्लाह चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, रिएक्शन में खत्म हो जाएगा तो समझो आपका 90% ऑर्गेनिक खत्म हो गया। इसका वो है फिर छोटे मोटे चैप्टर बाकी रहेंगे, अगले हफ्ते वो हो जाएंगे। लेके आना। छाप लिए उज़मा। चलो नेक्स्ट,
हाँ पता है मुझे, तुम्हारा नहीं होगा। कुछ लोग लेट आते तो नहीं होता, नहीं बाद में घर पे आके डिसलाइक करते ना यूट्यूब पर। चलो चलो बॉयज, लास्ट बेंच। इसमें सेमीकंडक्टर एलिमिनेशन एंड 5-6 चैप्टर ऐसा है ना, एडिशन एक रोटेशन रिएक्शन। ये सुपर पोजीशन ऑफ वेव्स है ना, ये सब कुछ ठीक है। थर्मोडायनामिक्स मतलब, और ये एंड वाला सेमीकंडक्टर वाला क्या दिया हुआ क्लास के? फिनोल। क्या दिया हुआ है? वो सारा है ना, एरो बताओ क्या दिया हुआ है? NOH और साथ में क्या है? डेल्टा। क्या है बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा? करवाते ना, क्या बनेगा? मॉडल पेपर भी लाके देंगे। क्या बनेगा यहाँ पर? फिनोल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डाउस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? जब आप उठाओगे फिनोल वाला चैप्टर तो वहाँ पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? डाउस प्रोसेस। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्लास देखते हैं। मैक बोले तो केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन समझ अपने को, मैकेनिज्म। ठीक है, ये वाला हो क्या होता है क्लास बताओ? है ना, एक हफ्ते में ये दोनों चैप्टर खत्म। बताओ इस सब पे हाइड्रोजन लगा रहेगा। 8 लेक्चर की पूरा कंप्लीट। यहाँ पर बताओ क्लास OH माइनस आया, कौन आया बताओ? बेस आया। बेस क्या खाता है? H प्लस। H प्लस निकलेगा यहाँ पर, ऑल टाइम भी ये खा लेगा और क्या निकल जाएगा? H2O निकलेगा। और यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि H प्लस निकला है। H ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देखिए क्या है, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन क्लास इधर आएगा तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ये जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। ठीक है, और ये बॉन्ड क्लास बनेगा, और ये बॉन्ड क्लास जब बनेगा इसको बोलते हैं क्लास बेंजाइन। क्या बोलते हैं? ये वाले फोटो क्या बोलते हैं हम लोग? कनेक्टेड है। बेंजाइन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन ये होता है एक इंटरमीडिएट। क्या होता है? जैसे कार को कड़ाने बनता है, कार बनाने बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, वैसे ये भी क्या है? एक इंटरमीडिएट। क्या होता है? इंटरमीडिएट। ठीक है, अभी की क्लास ये क्या होता है? अनस्टेबल। क्या होता है? ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो अब वापस से क्लास कौन आएगा? OH माइनस। कौन आएगा? अब देखो OH माइनस क्लास यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, जहाँ से Cl निकला A पॉइंट से, और कहाँ पे अटैक कर सकता है? मतलब दो बनेगा। ठीक है, देखो मैं दोनों बना रहा हूँ, A वाला बना रहा हूँ, और कहाँ पर अटैक करेगा? यहाँ पर अटैक किया तो OH बनेगा। OH माइनस अगर अटैक कर रहा है तो मतलब यहाँ पर क्या होगा? A के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर क्लास B वाला बनाएंगे तो अपने पास में रखने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ जो चैप्टर चल रहा है ये तो हो गया। बताओ यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा? क्लियर है? ये कौन सा वाला है? B वाला। ये कौन सा है? A वाला। अब देखो जहाँ पर नेगेटिव क्लास आए वो H प्लस खिला दोगे इसको तो क्या बन जाएगा? वहाँ पर H आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? H। ठीक है, अब देखो जहाँ से Cl निकला है वहाँ पर आके OH जुड़ा, उसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे? जहाँ से OH Cl निकला है वहीं पर आगे क्या लगा है? OH। A से निकला था, A पर आगे क्या लगा है? OH, तो क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूशन। अगर उसके बाजू में आके जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलोगे? साइन सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? साइन सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलोगे? साइन सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? जहाँ से Cl निकला है वहां पर आगे जुड़ा तो क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूशन। उसके बाजू में लगा तो क्या बोलोगे? साइन सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? जितना क्वेश्चन होगा उतना कवर कर लो, लेकिन 12th का देखो मेन चीज इनको दिमाग में रखना है अपना। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स तुमको अपना प्रिपेयर कर लेना है तब तक कि नवंबर में और दिसंबर में। ठीक है, क्लियर है? देखोगे तो मैक्सिमम पोर्शन हो गया। तो बताओ अगर सिंपल में क्लास ऐसा लिखना चाहो एक लाइन में, तो यहाँ पर क्या है? Cl है, एरो पे क्लास क्या लगाया? NaOH डेल्टा। क्या काम करेगा? सब्स्टिट्यूशन करेगा। कितने बनेगा? दो बनेगा। एक तो OH यहाँ लगा सकते हो आप, दूसरा कहाँ लगेगा? उसके
बाजू में, तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, और ये क्या होगा, साइन सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो मैकेनिज्म आप करना है सॉलिड भूल जाएंगे, मसला नहीं, बट ये याद होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए क्या होगा। सॉलिड वाला नहीं है ना, नीट के लिए करना रहेगा, लेकिन इसमें पहले फ्लूइड वाला करो। फ्लूइड वाला तो पहले क्या हो रहा है, एलिमिनेशन, एच निकल रहा है पहले, फिर बाद में क्या आ रहा है, ओ एच आके जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है पहले एलिमिनेशन, बाद में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो पहले एलिमिनेशन बाद में एडिशन हो रहा है ना, पहले एलिमिनेशन बाद में एडिशन। समझने के लिए करना थोड़ा सा 1.5 पे करके 2 पे करके जैसे भी करके एक बार तुम्हारी नजर से चला जाएगा तो अच्छी तरीके से हो जाएगा, है ना। तो पल्ले पड़ रहा है अब बहुत। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इसका 4 लेक्चर है, समझ में आ रहा है कुछ, अब बहुत है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ज्यादा क्रेडिट किसका हो क्लास, डायरेक्ट, सॉलिड वाला ठीक है, ना, इसको मत है ना, पहला वाला और यहाँ पर जो चलेगा अभी डाउस प्रोसेस, उसका नाम है बस। और ये थर्मल, ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा आपके 10 दिन, ये भी कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। जब भी NaOH डेल्टा आया वहां पर समझना डाउस प्रोसेस क्या है, जब भी एरो पे क्या आया NaOH डेल्टा, समझ जाना क्या होगा वहां पर, डाउस प्रोसेस। केमिस्ट्री का लगता नहीं, डॉस बॉल खेलते हैं ना, डॉस बॉल पहले आप काम चालू करो। खेले कभी सारा, सुनो सारा वो क्या बोलते हैं, चैंपियन है कोई, यहाँ पर हो गया ब्लैक बेल्ट, है ना, वो पोर्शन वो ना ब्लैक बेल्ट बाजू बाजू बैठ गया, मतलब हो गया है, कंप्लीट हो गया, उसको करो। नेशनल लेवल कि महाराष्ट्र लेवल, जैसे मान लो स्टेट लेवल, केमिस्ट्री 7-8 चैप्टर तो हो गया बोर्ड के हिसाब से, चलो बच के रहना पड़ेगा। 8 चैप्टर जो कंप्लीट हो गया ना, पिंक बेल्ट अपना सर से आके ट्रेन निकालना पड़ेगा। करना है, ये वाली बुक कैसे लिखूं, कैसे करूं बोर्ड के हिसाब से, भाई कुछ लेके आओ, कल लेके आओ, चलो आगे बढ़ूं, बताता हूँ बायो तो कर लो, बायो का अपना चलता रहेगा साथ में। अच्छा वो गलत है, मतलब क्या गलत है, गलत ये है कि जो उसको भी आप नेगेटिव मार्क्स दे देंगे। मैं आपको पहले बताइए, मैं ऐसा नहीं जाऊँगा। हेलो हाँ मैं सर हेलो, 74 हाँ 21 लाइट हाँ जी और बोलिए, 9 अस्सलाम कौन, तो 84 माइनस 9 75 होगा, चलेगा ना, कर लो 75। हाँ हाँ ठीक है, अरे मैं 6 को हटा दूँ, ठीक है मैं भेज देता हूँ, ठीक है 6 को 7 के सामने 5 मैं भेज देता हूँ, मैं लेक्चर में, ठीक है मैं ग्रुप में भेजता हूँ, ठीक है देख लेना, समझेगी ना, देख रहे कैसे कैसे अच्छे। चलो हो गया लिख के, कार्ड बस 5। सो सिंपल सी बात है क्लास, जो आपको याद रखने वाला पार्ट है क्लास क्या है, NaOH डेल्टा, क्या है अभी वो लग रहा है NaOH डेल्टा। क्लास जब भी आएगा तो क्या करेगा, Cl कोडाई का लगा देगा, वो ऐसे मिटाऊं, हो गया। नहीं वाइट लाइन नहीं लगा रहा है, वो समझ में आ गया, हर कोई जान जाएगा, नहीं ठीक है। इधर का मिटाऊं, इधर का भी नहीं होगा ना, अब इसके बाद में 7 से 8 चैप्टर जो भी रहेगा ना, ये अपना इससे केमिस्ट्री का अपना जो भी रहेगा, अभी केमिस्ट्री दिखाऊंगा। केमिस्ट्री का सर ने यहाँ पर जितना भी करवाया है उसको एक एक चैप्टर क्या करना है, प्रिपेयर करना है और लिखने की प्रैक्टिस करना है, बोलो आंसर राइटिंग के लिए। अगर लिखना नहीं आया तो फिर दिक्कत है ना, लेके आना, मैं बताऊंगा केमिस्ट्री का जितना सर ने, मान लो फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक तो पूरा कंप्लीट होने वाला है, मतलब ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा अभी, और बाकी रिएक्शन तुमने तो रिएक्शन मैकेनिज्म वो ऊपर का लिख के, अच्छा आपने देखा है, अच्छा तो इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में मुझे लगता है 22-23 लेक्चर चलता है, लाओ इधर का, 23 वीडियो है रिएक्शन मैकेनिज्म, इसका थोड़ा सा बच्चे देखो नोट्स बना के, या तो बोर्ड के हिसाब से अगर साइन वाला कैसा है CINE साइन, तो इसको मत करो, या हाई लेवल CI हाँ करवाए ना,
बोर्ड वाला से साइन स्टेशन है ना एक, बट वो वाला ऐसे नहीं है। इतना सारा लेक्चर कहाँ से देखा हूँ, पॉसिबल नहीं है। धारावी के बाजू में ना, इसके लिए अभी मेन टारगेट तुम्हारा होना चाहिए धारावी क्यों गया यहाँ पर? केमिस्ट्री। तुम रेडी करो इसमें। क्या रेडी करना है? केमिस्ट्री, साथ में अगर टाइम मिलता है तो बायो टाइम का फॉर्मा रिवीजन, चलो यहाँ पर देखो, बायो और केमिस्ट्री नवंबर, ठीक है। और दिसंबर में अपना हेड डालो क्लास। फिजिक्स पूरा इनडायरेक्ट NSR, इनडायरेक्ट थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, है ना। NSR इन किसके अंदर क्लास? तुम्हारा केमिस्ट्री और ये रेडी एसिड दिसंबर के एंड तक डेरिवेटिव किसके अंदर क्लास? है ना, है कि नहीं। तो वहाँ पर तुम्हारा ये जब रेडी रहेगा तो तुम एसिड डेरिवेटिव क्या बात याद कराते हैं? मैंने बताओ क्या याद कराते? बोलो। एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर अमाइड। क्या था? एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, यहाँ जो टेस्ट होगा एनहाइड्राइड, ये चैप्टर वाला एस्टर, नहीं, अभी तुम वही और क्या था? अमाइड। और इसको मैंने बोला था ऑर्डर में याद रखना जैसा लिखा हूँ मैं, ऐसा बाकी है, ठीक है। बताओ एसिड हैलाइड क्या होता है क्लास? RC डबल बॉन्ड Cl। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? है ना। एसिड हैलाइड क्या बोलते हैं? उस हिसाब से अपना ये क्या होता है? अच्छी तरीके से तुम लोग का टेस्ट वही इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? समझ गए। और इसको क्या बोलेंगे? कल लेके मैं बताता हूँ एस्टर या सिस्टर? एस्टर, RC डबल बॉन्ड प्रैक्टिस करने NH2, अच्छा रहेगा ना पेपर। ठीक है। मैंने क्या बोला था? छोड़कर जाने वाला ग्रुप जितने ज्यादा स्टेबल उतना जल्दी छोड़ेगा, लाना जरूरी है, ठीक है, उतना अच्छा क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। बताओ है यहाँ पर क्लास कौन सा है? ना। 2P और बायो अगर इसमें 3P, हमारे तो फिर वो ठीक है। पाएगा ना यहाँ पर क्या है? ये चीज, 2P एंड 2P, है ना। तो 2P एंड 2P, तो घर वाले बोलेंगे 2P एंड हमारा 2, 60% ठीक है। लेके आए, तो इन तीनों में क्लास 50 लेके आए। बॉन्डिंग अच्छा है। घर वाले को अच्छा यहाँ पर लगेगा। बेकार बॉन्डिंग कहाँ पर है? 2P और 3P है, मतलब Cl जल्दी टूटेगा, मतलब ये Cl क्या एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास Cl क्या होगा? जल्दी निकलेगा। 3 महीने भी अच्छे तो ये क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, पहले रिएक्शन करेगा ना। से अच्छी तरीके से उसके बाद इसमें देखो, इसमें देखो क्या होगा? होगा। यहाँ पर क्या निकला? Cl माइनस। यहाँ पर क्या निकलेगा? OC डबल बॉन्ड 4 महीने अच्छे से मैंने R। किया था, 85 किस में जाएगा? मेरा है। रज्जु मिलेगी कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहाँ पर बताओ 85% O माइनस, और यहाँ पर क्या होगा? कैसे ले गया NH2 माइनस। बताओ अच्छी तरीके से मेहनत O के ऊपर ज्यादा स्टेबल है या N के ऊपर ज्यादा स्टेबल? ज्यादा फोकस करोगे O के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? O के ऊपर, यहाँ पर भी O के ऊपर, बट यहाँ पर क्या है? रेजोनेंस। ज्यादा क्लियर है? और इसके बाद क्लियर है। तो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? Cl माइनस। उसके बाद तरीका अपना ये वाला ग्रुप है, उसके बाद OR, उसके बाद सुबह NH2, ठीक है। ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? फिर अपना यहाँ पर Cl माइनस। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर रिवाइज किए फिर लेकर फिर टेस्ट दिए संडे ये मान लो। टेस्ट इन लोग का कुछ करता हूँ, प्लान बनाता हूँ क्योंकि बोर्ड वाले और भी बच्चे हैं ना, ये बताओ क्या है? बोर्ड के लिए कर लेते हैं, व्हाट इज दिस? बना दो। क्योंकि अभी अगर हम लोग स्टार्ट कर देंगे ना तो थोड़ा बहुत बच्चे लोग का रेडी लिविंग ग्रुप क्या लगा रहेगा? धीरे धीरे इसमें से कोई भी लगा रहेगा, चारों में से कोई लगा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास ये कौन है? एक फिजिक्स न्यूक्लियोफाइल। कौन है क्लास? न्यूक्लियोफाइल क्लास जब अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक किया, चीज आपको अटैक करते बताओ कुछ ऐसा फोटो बनेगा और उसके RO माइनस, और यहाँ पर क्या रहेगा? लिविंग ग्रुप, और यहाँ पर क्या रहेगा? न्यूक्लियोफाइल। बताओ मुझे इंटरमीडिएट क्या बना? इंटरमीडिएट क्या बना? सुबह संदेश यहाँ पर ध्यान दे, बताओ इंटरमीडिएट क्या बना? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्या बना? ये दिख रहा है चार्ज कौन सा है? नेगेटिव है, तो कौन सा बना? अनायन। क्या बना है? अनायन, ठीक है। अब ये अनायन क्लास क्या होगा? जब नीचे जाएगा तो इसमें से लिविंग ग्रुप निकलेगा, तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड Ne हो जाएगा, ये बनेगा। अब इसमें मुझे बताओ इंटरमीडिएट क्या बना है बीच में? अनायन। क्या बना है? अनायन। जितना ज़्यादा स्टेबल अनायन होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो बताओ अनायन को स्टेबल कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन ले के, इलेक्ट्रॉन दे के, इलेक्ट्रॉन ले के, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, अगर इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे तभी क्या होगा? स्टेबल बनेगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहा है तो रिएक्शन क्या होगा?
स्लो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो क्या होगा रिएक्शन स्लो, और विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो फास्ट। ठीक है, यहाँ तुम लोग अच्छे से किए ना तो हो जाएगा। क्या है तो इंटरमीडिएट क्या बना है, इंटरमीडिएट बना है कार्ब अनायन, इंटरमीडिएट अनायन बना, इंटरमीडिएट अनायन बनाना है इज अच्छा 10 नंबर का मल्टीपल चॉइस अनायन। इंटरमीडिएट क्या होता है, शॉर्ट आंसर जो रिएक्शन के बीच में बनता है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट। अब अनायन क्या होता है क्लास, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। जितना ज्यादा स्टेबल अनायन होगा उतना ज्यादा रिएक्शन क्या होगा फास्ट, क्या होगा, जितना ज्यादा स्टेबल अनायन उतना रिएक्शन क्या होगा फास्ट होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्टोरी बता क्या पढ़ गई तुम्हारा काम हो जाएगा। 5 लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप लगे हैं तो क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा, और देने वाले ग्रुप लगे तो रिएक्शन क्या होगा स्लो, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है अनायन, क्या बन रहा है अनायन। और अनायन को स्टेबल कैसे करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है हमारे सर बोलते दुकारिया इसको स्टेबल कैसे करें, इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉन दे के। चलो तो वो भी आ जाएगी, ये समझ में आया। अब यहाँ पर देखो क्या लिया था मैं, लिविंग ग्रुप। अब इन चारों में से कौन सा वाला रिएक्शन पहले फास्ट होगा, पहला वाला फास्ट होगा। ए बी सी डी में चारों में से रिएक्शन सबसे फास्ट कौन सा वाला होगा, ए वाला होगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। क्यों, यहाँ पर निकलने के बाद ये स्टेबल लिविंग ग्रुप है, पहले निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, और फिर ये निकलेगा। क्लियर है, तो ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप किसमें है, ए वाले में। सबसे बेकार लिविंग ग्रुप किसमें है, डी वाले में। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं दिया आर सी डबल बॉन्ड सी एल है, और यहाँ पर एरो पे मैंने क्या दे दिया आपको, एरो पे मैंने दे दिया आपको न्यूक्लियोफाइल। बताओ क्या करेगा, इधर अटैक करेगा, बताओ क्या बनेगा, आर सी डबल आर ओ माइनस, यहाँ पर क्या है एन यू लगेगा, ये क्या है सी एल है। बताओ जैसे क्लास ऑक्सीजन खोपड़ी पे जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे आएगा तो सी एल को बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों सी एल बाहर निकला, ये दोनों बाहर क्यों निकले, क्योंकि सी एल क्या है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो निकलने के बाद क्या होता है स्टेबल होता है। तो यहाँ पर क्लास क्या बन जाएगा, आर ओ एन यू, और यहाँ पर साथ में बाजू में क्या निकलेगा। क्लियर है। अब आप सेव किससे भी करा सकते हैं, लिख लो पहले इतना। तो सिंपल सी बात क्या है, इनडायरेक्ट एसिड डेरिवेटिव के अंदर, किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं इनाया, इनडायरेक्ट एसिड डेरिवेटिव के अंदर। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बनता है अनायन, क्या बनता है अनायन। और अनायन को स्टेबल कैसे करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन देके क्या होगा अनस्टेबल होगा। क्लियर है। छापो। तो एनएसआर के अंदर आप अगर देखोगे अच्छे से तो सब में क्या बन रहा है, नॉर्मली जनरली बनेगा अनायन ही बनेगा। What is the transform action concept? लिख लो फटाफट।
शरीफा भी तो नहीं ना अंदर, ये शरीफा भी कहाँ से चल गया, देख लिए बड़ा जा गया। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे, कुछ ही क्वेश्चन पूछे। अगर मैं कुछ थियरी वाला मतलब कर लिया बच्चे अच्छे से, मतलब नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ये मतलब 50-50 है। देख लिए हमारे को बहुत ज़्यादा नहीं दिया, थियरी है सारा। साइज में तो रहेगा ना। इसे दे दो क्लास जाते आप, है इसे दे दो क्लास जाते। मैंने तो अच्छा से प्लेट में निकालो। ज़्यादा कुछ ये उसको भी पता है ना, बोर्ड वाले बच्चे भी आते हैं, सबको देखते हैं। वो फिजिक्स में अच्छा नहीं है, इस बात तुम देखो, ठीक है। मुझे लगा बहुत डिफिकल्ट इतने बड़े बड़े हम लोग क्वेश्चन हैं। चलो हो गया लिख के, उधर का हो गया होगा ना, इधर का। अल्लाह अकबर, क्यों नहीं लिखने वाले? केमिस्ट्री में फिजिक्स का सोच रहा था, बता दो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कल लेके आना, बता दूंगा ऐसे क्या है। तो बताओ इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बना क्लास, अनायन। अनायन को स्टेबल करेंगे हम लोग कैसे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो अब हम लोग क्लास कंपेयर करेंगे रेट, क्या कंपेयर करेंगे, कंपेयर द रेट ऑफ, कंपेयर द रेट ऑफ एसिड डेरिवेटिव। किसका क्लास, एसिड डेरिवेटिव क्लास क्या करेंगे, रेट कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लास ये आपकी नजरों के सामने, बताओ ये क्या लगा हुआ है, एसिड डेरिवेटिव है, ये एसिड हलाइड है। ये क्या है क्लास, ये भी क्या है, एसिड हलाइड है, और ये भी क्या है, एसिड हलाइड ही है ये भी, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्लास क्या लगा हुआ है, NO2, ये क्या लगा हुआ है, CH3, और यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है। तो बताओ A, B और C में सबसे ज़्यादा रिएक्शन फास्ट कहाँ पर होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या पहचानोगे, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, NO2, क्या लगा हुआ है, NO2 क्या लगाएगा, -M, ये क्या लगाएगा, +H, यहाँ पर कुछ लगेगा नहीं। -M क्या करेगा, स्टेबल करेगा, ठीक है, अनायन को स्टेबल करेगा, मतलब A का रेट सबसे ज़्यादा होगा, ये अनस्टेबल करेगा, हाँ और प्लस वाला अनस्टेबल करेगा, तो उसके बाद कौन आएगा, C, और उसके बाद क्या आएगा, B, A C B, क्लियर है, या JCB। क्वेश्चन नंबर 2, ये बताओ यहाँ पर लगा हुआ है CN, क्या लगा हुआ है, और यहाँ पर लगा हुआ है CD3, क्या लगा हुआ है, और यहाँ पर लगा हुआ है OH, क्या लगा हुआ है। अब बताओ मुझे, ये बताओ क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है, क्या लगाएगा, -M, ये क्या लगाएगा, +H, ये क्या लगाएगा, +M, ठीक है। अब मुझे बताओ -M जितने लेने वाले ग्रुप है स्टेबल करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या करेंगे, इनाया। तो बताओ ABC में ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा, कौन करेगा ना, ये स्टेबल करेगा, क्यों, -M लगा रहा है, तो A सबसे आगे आएगा, उसके बाद B, उसके बाद C, क्लियर है, क्योंकि क्या लगा रहा है ये -M। बेटा इधर का जैसे मॉलिक्यूल बनाया बहुत सारे स्पेस हाँ, बाकी यहाँ पर मुझे लगता है कि सारे मॉलिक्यूल है ना। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा क्लास आपकी नज़रों के सामने, बताओ
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन अभी जो रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत सारे चैप्टर इसमें मतलब के 7-8 चैप्टर हो गए। बताइए क्या एस्टर है कि सिस्टर है? इतना है ना ऑर्गेनिक वाला पोर्शन। यहाँ पर बताओ क्लास क्या लगा हुआ NO2 और यहाँ पर क्लास क्या लगा हुआ CH3 और वहाँ पर कुछ नहीं लगा। बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम हो गया। बताओ यहाँ पर क्या लगा -M, यहाँ पर +H, वहाँ पर कुछ नहीं, तो बताओ ABC क्या हो जाएगा ACB। क्वेश्चन नंबर 4। बताओ यहाँ पर लगा हुआ है क्लास COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर क्लास लगा हुआ है CH3 क्या लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है CH2 CH3। बताओ ये क्या लगा रहा है -M, ये क्या लगाएगा +H, ये भी क्या लगाएगा +H। यहाँ पर कितने अल्फा 3, यहाँ पर 2, तो ज़्यादा कहाँ लगेगा 3 में लगेगा, मतलब ज़्यादा कम ज़्यादा अनस्टेबल करेगा, उससे कम ये स्टेबल करेगा। तो बताओ ABC क्या हो जाएगा ACB, A से B। चलो छाप लो, फटाफट छाप लो। देखिए GOC कितना काम आ रहा है अभी तक, पूरे ऑर्गेनिक में GOC काम आएगा। इसका GOC बर्बाद है, उसका ऑर्गेनिक बर्बाद है। हाँ सब बर्बाद है। कंपाउंडर कंपाउंडर कैसे बनेगी? बायोलॉजी में तो ये सब पूरा है ना, इनहेरिटेंस भी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब्बा का क्लिनिक कौन संभालेगा फिर? 15 चैप्टर। छाप लिए? छापोड़े नहीं तुम लोग? हाँ हाँ सेंट मेरी मुझे पता है, ज़्यादा मत बस पूरा हिस्ट्री निकाल के रख दूंगा जरिए, पेपर मेरे पास ही है। पेपर नहीं दी लगता कुछ मिला नहीं था क्या? हिंदी है क्या? पेपर पे चेक करना है सेंट मेरी वालों को, आईटी है ना? 12th वालों का पेपर। इतना सारा पेपर है, कम से कम एक गोनी पेपर होगा, उसको अच्छे से चेक करने जाएंगे ना, कम से एक महीना जाएगा। फिर वैसा चेक करूँगा, पास सबको पास करूँगा, ताकि कोई आए नहीं मुझे फेल क्यों किए। चलो डन। तो बताओ किसके अंदर क्या बना, मेन याद रखना इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बना। ठीक है, इंटरमीडिएट जो समझ में आएगा तभी आगे कुछ अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अनायन बनेगा इसलिए क्या लगाओगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर कटायन बनता तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तुम्हें ये लोग देते हैं करेक्ट वाला, और इसमें से कुछ नाम है आप लोग 22 साल लिख रहे आप लोग क्या हो गया लिख के? लेकिन इसमें तो ये सब सवाल है ना, तो थियरी के बाद में जो है
अच्छा एग्जाम्पल वाला है ना, एग्जाम्पल की ज़्यादा नहीं रहता है। सही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैकेनिकल में रेडियस ऑफ केमिस्ट्री और बायो रेडियस है ना। डन। चलो आगे बढ़ते क्लास। चलो एक एबीसीडी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आज पूरा शिफा बताएगी आज। नहीं बता पाएगी तो 100 रुपये देगी हर एक स्टेप पे। फोकस करो 500। हाँ चलो यहाँ पर क्लास बताओ क्या दिया हुआ ये CH4 क्या दिया हुआ है। इसका जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे Cl2H में, बताओ क्या बनेगा CH3Cl। ठीक है, कार्बन का नंबर डबल करना, मुझे क्या करना है डबल, तो क्या लगाऊंगा मैं Na ड्राई ईथर। क्या काम करता है, कार्बन के नंबर को डबल कर देगा। वापस से क्लास मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर Cl2H में, क्या काम करेगा CH3CH2Cl, ये हो जाएगा। उसके बाद में क्लास मैं लगा क्लास Na ड्राई ईथर, क्या करेगा कार्बन का नंबर डबल, क्या हो जाएगा 4 कार्बन मिल जाएगा। ठीक है, अब क्लास यहाँ पर मैं रिएक्शन करा दिया क्लास Cl2H में, किससे कराया क्या लग जाएगा Cl लग जाएगा आके कहीं पर लगा दो। अब पता यहाँ पर क्या होगा अल्कोहलिक KOH, क्या है क्या होगा एलिमिनेशन होगा, क्या बन गया अल्की। यहाँ पर क्लास लगा दिया मैंने O3ZnH2O, क्या होगा तलवारें चलेंगी, कैसे चलेगी खचाक O। ठीक है, क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये बनेगा कितना टाइम बनेगा 2 टाइम। ठीक है,
उसके बाद क्लास का नाम सुने, ZnHgHCl। क्या है क्लास? मेंशन क्लेमेंशन। क्या करता है? अल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। तो क्या बन जाएगा? CH3 ये बन गया। अब इसका क्लास रिएक्शन करा दूं मैं, Cl2H किससे करा दिया? क्या बन जाएगा? CH3CH2Cl। इसका क्लास रिएक्शन में करा दूं क्लास बेंजीन के साथ AlCl3, किससे करा दूं? क्या बन जाएगा? ये रिएक्शन हो जाएगा कुछ ऐसा, CH2 एंड CH3। कौन सा रिएक्शन है? फिल्क्राफ्ट अल्काइलेशन। कौन सा है? फिल्क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर क्लास यहाँ पर डाला हॉट H+KMnO4, क्या नारा है? क्या बनाएगा? बेंजोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पर डाला मैं क्लास अमोनिया या निमोनिया डाला, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर सॉल्ट बनेगा O-NH4+, ये बनेगा सॉल्ट। इसको जरा सा हीटिंग करा दिया, क्या कराया? बताओ क्या बन जाएगा? अमाइड बनेगा। क्या बन गया? अमाइड। ठीक है, जबड़े वाला नाम सुने, जबड़े वाला Br2KOH। क्या है क्लास? जबड़े वाला मारेंगे, क्या करेंगे? CO निकालोगे और क्या बन जाएगा? जबड़ा निकाल के ताली मारोगे। ठीक है, NH क्या बन जाएगा? एनिलीन। क्या बन जाएगा? एनिलीन। यहाँ पर बताओ क्लास Na2+HCl, और साथ में क्या लेंगे हम लोग? हाई टेम्परेचर। क्या लिए? तो क्या बन जाएगा? लो टेम्परेचर पे बेंजीन डाइथेनियम सॉल्ट, हाई टेम्परेचर पे क्या बनेगा? शिफा क्या बनेगा? क्या बनेगा? चलो ठीक है, लो टेम्परेचर क्या बनेगा? लो टेम्परेचर पे बेंजीन डाइथेनियम सॉल्ट, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर इसमें क्लास में डाल दिया गुनगुना पानी, कैसा क्लास? बताओ, गुनगुना पानी क्या करेगा? फिनोल। क्या बनाएगा? फिनोल बन गया है। फिनोल की क्लास रिएक्शन कराओ क्लास ZnH, किससे कराओगे? क्या बन जाएगा? मम्मा बेंजीन। ठीक है, बेंजीन की क्लास रिएक्शन कराओगे आप, बेंजीन का क्लास रिएक्शन अगर आप कराओगे, किससे कराएंगे हम लोग? Cl2AlCl3। बताओ क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आज ही पढ़े क्लास NaOH डेल्टा। क्या है क्लास? क्या काम करेगा? फिनोल क्या लगा देगा? OH क्या लगा देगा? ये बन जाएगा। इसको क्लास हम लोग रिएक्शन करा दे क्लास ZnH, किससे करा दिया? क्या हो गया? वापस से क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। इसका क्लास रिएक्शन में करा दिया क्लास कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। बताओ क्या बनेगा? और साथ में H2SO4, नाइट्रेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद क्लास रिएक्शन करा दिया मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कौन सा रिएक्शन होगा? सल्फोनेशन। क्या बन जाएगा? NO2 है, और मेटा पे क्या आ जाएगा? SO3। मेटा पर क्यों आया? मेटा पर क्यों आया? क्योंकि क्या ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप है ना, तो और तो पैरा बर्बाद, तो कहाँ पर होगा? मेटा पे रिएक्शन होगा। चलो ये बताओ, उसके बाद मैं करा दिया डीसल्फोनेशन। क्या करा दिया? H+ एंड H2SO4, क्या हो जाएगा? डीसल्फोनेशन। सल्फर वाला ग्रुप निकल जाएगा, क्या बचा? Na2। ठीक है, यहाँ पर लगा क्लास SnHCl FeHCl H2PD, क्या बन जाएगा? SnHCl FeHCl H2PD। क्या काम करेगा? यहाँ पर बन जाएगा एनिलीन। क्या बन गया? एनिलीन। वापस से क्लास में निशान रख रहा है क्लास Na2+HCl। बताओ क्या होगा? बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, इससे क्लास अगर रिएक्शन में करा दूं CuCl और HCl, कौन सा रिएक्शन है? सैंडमेयर। कौन सा है? सैंडमेयर। क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा Cl। क्या लग जाएगा? Cl। वापस से क्लास Cl से क्लास रिएक्शन कराया मैंने, यहाँ पर रिएक्शन करा दो आप NaOH और साथ में डेल्टा, क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या बन गया? फिनॉल।
फिनोल क्लास रिएक्शन करा दो आप, NaOH अब 2025 और क्लास में CHCl3 क्या है क्लास, क्या बन जाएगा, डेट डाला हुआ है ना, कुछ ऐसा फोटो बनेगा। 2020 में मुझे ये टारगेट मिला था। CHO कौन सा रिएक्शन है, रीमट टीमन, कौन सा है, रीमट टीमन, ठीक है। चलो लिख छाप लो ये फटाफट, A से B ये सब चैप्टर चिल्ला C चिल्ला के पढ़ा है, D सब इसकी नोट्स भी बना E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। रहेगा ना। स्मॉल कर देना, स्मॉल है भी परसेंटेज बढ़ेगा, है कि छाप लो फटाफट और घर पे आके कितनी बार प्रैक्टिस करना है इसको, 5 बार, ठीक है। और एक बार में नहीं करना, डेली करोगे 5 बार तब जाके आएगा। थोड़ा सा पानी ले लो और पी लो फिर करना। बोर्ड एग्जाम क्या पेपर ना, तो बावड़ी का पानी ले ले, मुझसे पानी काट दिया तेरा। पहले लोगों ने दिया है somebody बोलो हाँ 80 नंबर का रहेगा ना, हाँ बेंजीन H3PO2 या इथेनॉल, दोनों में से कोई भी। छाप लो फटाफट, जो लोग नए हैं टाइम जाएगा आपको, यूट्यूब पर वीडियो है पूरा देख लो अच्छे से, ठीक है। पहले GOC पूरा देख लो, इनको बता दो, शिफा गाइड कर दो इनको। ताकि तुमको याद हो जाए, तुमको तभी भी इतनी याद हो रहा है। लेक्चर देखना चालू कर दो, अरे वाह, लेक्चर देखना चालू करो कल से, एक आधा आधा घंटे 1 घंटे का सुबह में। इसका मोबाइल है वो, मैंने मोबाइल फोड़ूंगा उसका मैं। अब उजमा को बताता हूँ, हमारे फादर को बताऊंगा इसका मार्क्स गंदा आ रहा है। उन्होंने कहा बायो में 0 आता है। रैंडम बुलाऊंगा जब तेरा 0 आएगा तब। बंद कर दो यूट्यूब, बंद कर दो, पार्ट 1 हो जाएगा, चालू कर दो। बहुत सारे